दर्शकों, जब घर में किसी की शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है? जो उस घर में फूफा रहते हैं, फूफा। कैसे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फूफा रूठ जाते हैं और रूठने का कारण कुछ नहीं होता, लेकिन फूफा रूठ जाते हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे बिना तुम्हारे घर में कोई फंक्शन नहीं हो सकता, कोई शादी नहीं हो सकती। और कारण, खाना अच्छा नहीं था, इसमें नमक कम था, इसमें मिर्च ज्यादा थी। यही सब उसी को लेकर के माहौल बनता है। ठीक ऐसे ही माघ मेले में एक फूफा रूठ गए हैं दर्शकों। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। हम तो औरंगजेब कहते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हों। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मामला बहुत गंभीर है दर्शकों। आज बसंत पंचमी है, पवित्र स्नान है और सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि फूफा जो रूठे हुए हैं तथा कथित शंकराचार्य जी, वो जाएंगे कम से कम आज तो, और वहां जाकर के स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और ये विवाद जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फूफा इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो नहीं जाएंगे स्नान के लिए। प्रशासन पर यह आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने हमें रोका वहां जाने से और हमें स्नान नहीं करने दिया गया, जबकि प्रशासन का अभी भी यही कहना है कि किसी को नहीं रोका गया था, लेकिन आपकी नीयत नहीं थी वहां जाकर के स्नान करने की, क्योंकि आपके कानों में किसी ने फूका था कि आप फूफा बन जाइए, आप जाइए वहां जाकर के नाटक कीजिए, ड्रामेबाजी कीजिए, उसके बाद में राजनीति होगी और वही राजनीति हो रही है। ए भाई साहब, जो आपको दिख रहे हैं दर्शकों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। वहां नेता विपक्ष जो विधानसभा में है, माता प्रसाद पांडे, उनको भेज रहे हैं। इनके द्वारा तमाम सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, अरे देखिए ये तो सनातन का अपमान है, ये तो शंकराचार्य जी का अपमान है। लेकिन ये अपने दिन भूल जाते हैं जब यही मुखिया जी प्रदेश के मुखिया थे तो फिर इन तथा कथित शंकराचार्य जी का इन्होंने क्या इलाज किया था? इन पर लठ बरसाए थे, इनका सिर खोल दिया था। उस समय वो अस्पताल में भर्ती थे। और दर्शकों ये देखिए, इनकी मूर्खता देखिए। और इनके जो प्रवक्ता हैं वो टीवी डिबेट्स पे आकर के क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि उस समय ये शंकराचार्य नहीं थे, इसलिए लठबाजी की गई, इसलिए लठ बरसाए गए। और इसलिए किया गया क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी। तब कानून व्यवस्था थी, लेकिन आज कानून व्यवस्था नहीं है। समझिए दर्शकों, प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है और लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। राजनीति इसी का नाम है। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया और उनका तीर एकदम सही निशाने पर जाकर के लगा है। बाद में शंकराचार्य जी, अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कहा, तो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वही शंकराचार्य जी अब योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माहौल क्या चल रहा है दर्शकों। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि शंकराचार्य जी तथा कथित जो हैं, उनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कानों में ये फूंक रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हमारा समर्थन आपके साथ में है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार को, उनकी छवि को हमें धूमिल करना है, इसलिए आरोप आप लगाते रहिए। दर्शकों, यह कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, ये भी संत हैं,
योगी आदित्यनाथ भी संत हैं। एक संत दूसरे संत को कह रहा है वो हिंदू है ही नहीं, औरंगजेब, हुमायूं का बेटा, पता नहीं क्या क्या कह दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उन्हें जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। दर्शकों, उन्होंने कहा कुछ लोग कालनेमी बनकर के घूम रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और यही संत परंपरा है, यही है सनातन धर्म की शक्ति। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सपने तो आते हैं कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनके सामने कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिसको लोग कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। योगी ये कहते हैं ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। अब आप समझ आइए दर्शकों, 80 बनाम 20 क्या है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने आज सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए यह कहा, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में पुण्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। पावन संगम में आस्था की डुबकी सभी के लिए शुभ फलदायी हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मां गंगा से यही प्रार्थना है। ये देखिए, ये तस्वीरें दर्शकों ये वहीं की हैं। इतनी अद्भुत तस्वीरें, ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। ये अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, 3.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके। और वहां कोई किसी से यह नहीं पूछ रहा है कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन जनरल है। सब जा रहे हैं एकदम मजे में। और लोग ये कह रहे हैं योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, योगी जी ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। दर्शकों, यही है आशीर्वाद जो योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा है। लोग ये कहते हैं योगी पर हमें विश्वास है। योगी एक संत हैं, संत होने के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें पता है कि मुझे कैसे काम करना है। लेकिन दर्शकों, ये जो जनता का समर्थन उनके साथ में है, जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, ये जो हिंदुओं की इकट्ठा होने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये किसी को विचलित कर रही हैं, ये किसी को परेशान कर रही हैं। और लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है दर्शकों, ये सब वही ड्रामेबाजी है। केवल योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए ये आरोप उनके ऊपर चस्पा किए जा रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। पहले तो अब देखिए, क्योंकि जब कहा योगी ने कालनेमी, उनके बयान के बाद में यह विवाद और बढ़ गया और अभी मुक्तेश्वरानंद और जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, उनके बीच में मीडिया वालों ने तीखी बहस करवा दी। क्योंकि देखिए, टीआरपी बटोरने के लिए इनको भी बढ़िया मुद्दा मिला हुआ है। कैसे ना कैसे करके दो संतों को बिठाइए, आपस में उनकी बहस करा दीजिए। लेकिन क्या हुआ, यहां जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने कह दिया ये शंकराचार्य है नहीं, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है। ये देखिए, योगी ने कालनेमी का जिक्र कर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा था कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क होना होगा, ये योगी जी ने कहा। और उसके बाद में ये कह रहे हैं जो ये तथाकथित शंकराचार्य हैं, स्वामी जी, इनका ये कहना है कि एक राजनेता जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं करता, वो कालनेमी धर्म अधर्म के बारे में बात करता है। यहां कहां तक उचित है, यानी ये कहां तक उचित है, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में चर्चा करनी चाहिए, धर्म अधर्म की बात धर्माचार्य पर छोड़नी चाहिए। योगी को लेकर उन्होंने कहा कि वो ही खुद कालनेमी हैं, जो भेष बदलकर, क्योंकि वो संत थे और उन्होंने अपनी संत परंपरा को छोड़ करके वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें डर है कि उनकी कुर्सी कहीं चली ना जाए, इसलिए वो ये सब करवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये कोई बताने वाली बात है नहीं। बार बार चीजें नहीं कही जाती, रिपीट नहीं की जाती। जिन लोगों को
इस बात का पता चल चुका है कि योगी ने वो कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, कोई नहीं कर पाया, उन्हीं को इससे दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है और उन्हें यह लग रहा है कि भाई साहब अब तो देखिए कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जाए। राम भद्राचार्य जी ने फिर कहा अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं हैं, और उन्होंने कहा जिसने योगी को कालनेमी कहा वो व्यक्ति इतना भ्रष्ट है कि उसने मेरे लिए कह दिया था कि वो विकलांग है, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति शंकराचार्य है ही नहीं, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये सब कुछ दर्शकों ड्रामेबाजी जो है, उसी के बाद में देखिए साधु संत वो कैसे योगी के फेवर में आ गए हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं दर्शकों। ये उन्होंने कहा शंकराचार्य में कौन सी संधि, इस बात का भी ज्ञान नहीं है उनको। मोदी योगी के मित्र पर जगत गुरु ने कहा कि मैं किसी का मित्र नहीं हूं, जो शास्त्र के विरुद्ध बात करेगा मैं उसका विरोध करता हूं। पहले तो इन्हें यह बताना चाहिए कि किसी को वाहन पर गंगा स्नान के लिए तट पर जाना चाहिए क्या, ये शंकराचार्य हैं, पहले तो इसे प्रमाणित करें। यानी कहानी वही है दर्शकों, सभी लोग अब खुल करके सामने आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, इनका उन्होंने इंटरव्यू किया स्वामी जी का, तीखे सवाल पूछे तो फिर चिढ़ गए। यही होता है, इनसे कोई तीखे सवाल पूछ ले तो फिर ये उससे बदतमीजी से बात करते हैं, भगाते हैं, है भागो यहां से, भागो यहां से, भागो यहां से। ये तो हैं, ये खुद को संत कहते हैं। अमन चोपड़ा कह रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन का विरोध, ढाबों पर नेम प्लेट का विरोध, माफिया अतीक के मरने पर सवाल, मुर्शिदाबाद हिंसा में ममता का बचाव। स्वामी जी की लाइन एकदम क्लियर है, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सबको पता है। दर्शकों गायक हैं कन्हैया मित्तल, ये कह रहे हैं कि आज तक मैं शंकराचार्य जी का, इनका जो ये अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, मैं इनका आदर करता था, लेकिन जब से इन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो हिंदू नहीं है, हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब है, तब से अब मैं उनका विरोध करता हूं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है कि वो औरंगजेब हैं, हुमायूं हैं, मैं तो उन्हें संत मानता ही नहीं, तो आपसे मेरा निवेदन, आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, हो कि नहीं, पहले तो इसको आप खुद अपने आप सिद्ध करिए, फिर दूसरों को संत बनाना या ना बनाना शुरू करें। और वही दर्शकों देखिए सोशल मीडिया पर लोग अब यही लिख रहे हैं कि इनको अतीक अहमद के मारे जाने से, मुख्तार अंसारी के मारे जाने से दिक्कत है, इनको कश्मीर से धारा 370 हटने से दिक्कत है, इनको राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दिक्कत है, इनको 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट कटने से दिक्कत है, इनको भारत के चुनाव आयोग से दिक्कत है। इस कालनेमी को कभी भी वेद उपनिषद के श्लोक बोलते आप नहीं सुन सकते हैं। लोग ये लिख रहे हैं, लोग ये लिख रहे हैं कि पहले शंकराचार्य ऐसे हुआ करते थे कि पूरे भारत भूमि पदयात्रा कर धर्म का प्रचार करूंगा, वो ये कहते थे, करते भी थे, लोग जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, लेकिन ये भाई साहब 50 मीटर चलने को तैयार नहीं हुए। ये ऐसे तथाकथित शंकराचार्य हैं। दर्शकों ये 2013 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसको अध्यक्ष बनाया था? आजम खान, आजम खान। दर्शकों लोग यही लिख रहे हैं, जब शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने उसका विरोध किया था तो ये भाई साहब कुछ बोलने वाले नहीं थे, इनको कोई मतलब नहीं था। ये शंकराचार्यों ने किया महाकुंभ का बहिष्कार, प्रशासन से नाराज शंकराचार्य ने महाकुंभ का किया त्याग। ये 2013 की मीडिया रिपोर्ट्स हैं दर्शकों। अब आप समझिए दूसरी तरफ मानसिकता क्या है। यह पर्व किसका है? हिंदुओं का, सनातन धर्म को मानने वालों का। उसका अध्यक्ष किसको बना दिया? आजम खान को। वो आजम खान वो कैसी कैसी बात करता है, आज जेल में है। समझने वाली बात है दर्शकों, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन जो मूर्ख हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा,
वो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। दर्शकों, ये वीडियो जो चलाई जा रही थी कि जो बटुक हैं बटुक, उनकी पिटाई की गई, प्रशासन ने उन पर लठ बजाया, मीडिया में आकर के ये बाइट दे रहे थे और भ्रामक एजेंडा चलाया जा रहा था। और वास्तविक सच्चाई क्या है? यही बटुक ये जाकर के पुलिस वालों के कॉलर पकड़ रहे थे। ये तस्वीरें देखिए आप, कोई साधारण तस्वीरें नहीं हैं। वो पुलिस वाला जो ऑन ड्यूटी वर्दी पहन करके ड्यूटी कर रहा है, जिसका काम है वहां व्यवस्थाओं को सही ढंग से रखना। अगर उन पुलिस वालों को कोई ड्यूटी नहीं करने देगा, उनके ऊपर दबाव बनाएगा, उनके कॉलर पकड़ेगा, तो फिर लोग क्या करेंगे? वो ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी क्या करेंगे? प्रशासन क्या करेगा? लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि पहले शुरुआत के 1-2 दिन जो भ्रामक प्रचार किया गया, जिस तरीके से वो वीडियो काट काट करके चलाई गई, पूरी वीडियो चलाते ना पहले दिन से, तो फिर पता चलता कि यहां क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। लेकिन दर्शकों, माहौल तो ऐसे ही बनाया जाता है। जो लोग आज इनके साथ में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो कितना मानते हैं? वो ऐसे लोग हैं दर्शकों, अपने मुंह से राम नहीं बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी, एक वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनके मुंह से राम नहीं निकला। और पता था क्या है, मुझे क्या कहना है, लेकिन नहीं कह सके। आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी, आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें सरकार की छवि आपको धूमिल करने का मौका मिलता है, तो कहते हैं अरे हम समर्थन देने को तैयार हैं। दर्शकों, जितने भी साधु संत हैं, सब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसने राम मंदिर बनवाया, मिनी कुंभ जैसा आयोजन कराया, सीएम योगी पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी से संत नाराज हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों, सब लोग यही कह रहे हैं। ये देखिए, अवि मुक्तेश्वरानंद कोई शंकराचार्य नहीं है, फर्जी में खुद को शंकराचार्य बताते घूमते हैं। इनके गुरु भी कांग्रेसी थे, मतलब ये सभी कांग्रेस का खेल है। सभी साधु अब अवि मुक्तेश्वरानंद की सच्चाई बयां कर रहे हैं। अब तो कोई छुपा हुआ नहीं रह गया दर्शकों, ये एजेंडा क्या है। ये देखिए आप, स्वामी रामदेव जी, वो भी यही कह रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य को जब उन्होंने कहा कि ये विकलांग है, उनकी ये टिप्पणी जब की, वो संतों में भयंकर गुस्सा है दर्शकों। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति वो शंकराचार्य हो ही नहीं सकता, जो इस तरह की भाषा बोलता है। वो संतों को विकलांग बोलता है और ये कहता है योगी हिंदू है ही नहीं। जिस योगी पर तमाम ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। समझिए दर्शकों, कितना गंभीर मामला है। लोग तो देखिए, लोग तो ये कह ही रहे हैं, लोग तो ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। योगी जी को कह रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन करके ये सोच रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए ये सब कुछ करवा रहा है, मंदिरों को तोड़वा रहा है। लोग ये कह रहे हैं जिसकी जेब में 10 रुपए का पेन है, जिसके शरीर पर 1000 रुपए के कपड़े हैं, पैर में 500 रुपए की चप्पल है, योगी आदित्यनाथ जी के समकालीन मुद्दे, उनके जैसा कोई नाम भारतीय राजनीति का कोई गिनवा दे और उनके जितना सादगी से सार्वजनिक जीवन कोई जी रहा हो, बिना सकोच इस मामले में वे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कई कदम आगे हैं। दर्शकों, लोग तो ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो महंगे हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, महंगे हवाई जहाज में घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगा पेन लगाते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी क्या कर रहे हैं? लोग तो यही कह रहे हैं, उनकी सादगी, जिस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं, एक प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दर्शकों, योगी एक बार नहीं कई बार ये कहते हैं कि मैं यहां भजन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, उसके लिए तो मेरे लिए मेरा मठ ही काफी है, यहां से ज्यादा सम्मान मुझे वहां मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है दर्शकों, जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा, योगी ये कहते हैं मैं तो यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आया हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए, मुझे पार्टी ने यह जिम्मेदारी दी है, जब तक पार्टी को यह लगेगा कि हां मुझे जिम्मेदारी संभालनी चाहिए मैं संभालूंगा,
जिस दिन पार्टी मुझे कोई और दायित्व देगी मैं जिम्मेदारी से उसे निभाऊंगा, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे सम्मान मिल रहा था, आज भी मिलता है, यहां से ज्यादा वहां मिलता है। अब जिन लोगों को दिक्कत है, परेशानी है दर्शकों, वो इस बात से है उत्तर प्रदेश की कायापलट कैसे कर दी योगी आदित्यनाथ ने। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू कहते थे लोग, उस उत्तर प्रदेश में आज कैसे व्यापारी आ रहे हैं, आज कैसे निवेश हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में कैसे नंबर 1 बन जाता है। महाकुंभ माघ मेला जैसा आयोजन यहां कैसे हो जाता है, जहां करोड़ों की संख्या में हिंदू आ रहे हैं, एक दूसरे की जाति नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, जो हिंदू को हिंदू से बांटते हैं जाति के नाम पर, उन्हें दिक्कत हो रही है। और ये सब उन्हीं का एजेंडा है। दर्शकों, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने ये कह दिया कि सारी बातों को भुला करके स्वामी जी को वहां पर जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लेकिन स्वामी जी फूफा बनकर रूठे हुए बैठे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।